हे गाइस, वेलकम टू टॉपिक्स नोट। आज हम सीखेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। चैप्टर 6 ह्यूमन बॉडी। द वॉल्स ऑफ अ हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जो घर की दीवारें होती है वो ईंटों से बनी होती है। ब्रिक्स यानी ईंटें। ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ हाउस। और जो ईंट होती है वो घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट होता है। जस्ट लाइक द हाउस, घर की तरह, आवर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। हमारा शरीर भी छोटे छोटे अंगों से बना हुआ होता है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच पार्ट यानी हर एक पार्ट जो हमारे शरीर यानी बॉडी का होता है वो हर अलग फंक्शन को कैरी करता है। टुगेदर, सभी साथ में, ऑल द पार्ट्स, सारे जो पार्ट्स होते हैं, हेल्प आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मदद करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज ब्रीदिंग, रनिंग, ईटिंग फूड एंड सो ऑन। हमारे बॉडी को मदद करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में, जैसे कि ब्रीदिंग यानी सांस लेना, रनिंग भागना, ईटिंग फूड खाना खाने में, और उसी तरह अनेक एक्टिविटीज़ में। सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी? तो क्या होता है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट? फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ अ सेल। जो इंसान की बॉडी का सबसे छोटा पार्ट यानी स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। हमारा बॉडी है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। मेनी सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप कम टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज़। एक ही तरह के काफ़ी सारे सेल मिल जाते हैं और बनते हैं टिश्यूज़। मेनी टिश्यूज़ कम टुगेदर टू मेक ऑर्गन्स। और बहुत सारे टिश्यूज़ एक होकर बनते हैं ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन इन आवर बॉडी। हर एक ऑर्गन को एक पर्टिकुलर यानी एक खास काम होता है बॉडी में। ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं वो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। डिड यू नो द नेम सेल वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुके इन द ईयर 1665। जो द सेल, ये नाम जो है ये दिया गया साइंटिस्ट रॉबर्ट हुके की तरफ से, और वो साल 1665 में दिया गया। दिस इज़ बिकॉज when he saw cells for the first time, he found them similar to small rooms in which monks lived. और इसी तरीके से जब उन्होंने पहली बार सेल को देखा तो उन्हें वो सेल्स कुछ छोटे छोटे रूम्स की तरह लगे जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। ओके, तो ये हमारा एक टेबल है जिसमें है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। एक सेल जो होता है वो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। जब एक ही जैसे सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है। मेनी सेल्स मेक वन टिश्यू। बहुत सारी एक जैसे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है। मेनी टिश्यूज़ मेक वन ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनता है। और मेनी ऑर्गन्स मेक वन ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। मेनी ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप द ह्यूमन बॉडी। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक होकर हमारा पूरा इंसान का शरीर बनता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल यानी बाहर के और इंटरनल यानी अंदर के ऑर्गन्स। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स। हमारा शरीर है वो बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ है। These organs are classified as external and internal body organs. और ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो डिवाइड हुए हैं अलग अलग, जिनमें से एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है। द ऑर्गन्स दैट वी कैन सी
आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जिनको हम देख सकते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, जो हमारे बॉडी के बाहरी भाग में हैं। और द ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी आर इंटरनल ऑर्गन्स। और जो ऑर्गन्स है जिनको हम नहीं देख सकते वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स सच एज नोज, आईज, स्किन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हमें सेंस होता है उसमें से जो है, जैसे नोज़ है जिससे हम बाहर की स्मेल्स सूंघ सकते हैं, आईज़ है जिसे हम देख सकते हैं, और हमारी जो स्किन है जिसमें किसी चीज़ का टच समझ सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स है एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। वी कैन सेंस द वर्ल्ड दैट सराउंड अस ओनली बिकॉज ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। हम हमारे आजू बाजू का पूरी दुनिया को सेंस कर पा रहे, यानी समझ पा रहे या उसको महसूस कर पा रहे, क्योंकि बस इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से। आर ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड किडनीज आर इंटरनल ऑर्गन। जैसे हमारा दिमाग, ब्रेन दिमाग, लंग्स और हमारा हार्ट दिल, स्टमक यानी पेट, और किडनी जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का, यानी जो चमड़ी है वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द स्किन। ये जो चीज़ है ये अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है जो एक साथ काम करता है हमारे स्किन का काम करने के लिए। ओके, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। नोज़ है ऑर्गन जो हमको सूंघ कर बताता है। इट हेल्प अस टू स्मेल द फ्रेगरेंस एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये हमें मदद करता है अलग अलग चीज़ों की महक और उसकी स्मेल जानने के लिए। टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग है जो हमें स्वाद बताता है। इट हेल्प अस टू टेस्ट द फूड, और वो हमें मदद करता है खाना को चखने में। आइज़ आर द ऑर्गन ऑफ साइट। आइज़ है जो हमें हमारी नज़रें मतलब साइट दिखता है, हम कोई चीज़ देख पाते हैं। दे हेल्प अस टू सी थिंग्स, वो मदद करते हैं हमें चीज़ों को देखने में। ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। ईयर्स है मतलब कान जो है वो हमारे ऑर्गन है जिससे हम सुन सकते हैं। दे हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, वो हमें अलग अलग चीज़ें सुनने में मदद करती हैं। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। स्किन जो है वो टच का ऑर्गन है, यानी जो हमें हमारे टच बताता है। इट हेल्प अस टू टच एंड फील डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो हमें अलग अलग चीज़ों को छूने में और समझने, उनको महसूस करने में मदद करता है। बॉडी ऑर्गन। ब्रेन, इट इज़ लोकेटेड इन हेड। ब्रेन कहाँ होता है? हेड पे होता है, सिर में होता है। उसका स्ट्रक्चर और शेप, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ हार्ड बोनी कवरिंग कॉल्ड द स्कल। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। वो एक हार्ड और बोन से यानी हड्डियों से बना हुआ एक कवरिंग के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं स्कल। स्कल के अंदर होता है, और जो स्कल होता है वो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है यानी रक्षा करता है। फंक्शंस, द ब्रेन कंट्रोल्स all thoughts and actions of the body and processes information। जो ब्रेन होता है वो हमारे सारे सोच को कंट्रोल करता है और हमारे एक्शंस को, और हमारे बॉडी के जो सारे एक्शंस होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है यानी हमारे पास जो नॉलेज होती है उसको भी प्रोसेस करता है। हार्ट यानी दिल। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है चेस्ट के। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन
that is approximately the size of your closed fist. ये पूरी तरह से मसल से बना हुआ होता है और ये करीबन आपके जो बंद मुट्ठी के बराबर के साइज़ का होता है। अब उसके फंक्शंस, द हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट होता है वो पूरे ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पंप करता है। स्टमक, स्टमक यानी पेट। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड अवर एब्डोमेन, यानी हमारे पेट के निजी भाग में होता है। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल दिखने में बैग जैसा होता है। इट ब्रेक्स फूड डाउन एंड डाइजेस्ट इट, ये हमारे खाने को तोड़ता है और उसको हज़म करवाता है। लंग्स, दे आर लोकेटेड विद इन द चेस्ट कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। लंग्स होता है वो हमारे चेस्ट के अंदर होता है, चेस्ट की कैविटी के अंदर होता है और हार्ट के दोनों तरफ होता है। दे आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन्स, वो बिल्कुल ही स्पॉन्जी होता है और उसमें पूरी तरह से हवा भरा हुआ होता है। लंग्स ब्रीथ इन एयर एंड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स जो है ऑक्सीजन से भरा हुआ सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा सांस को बाहर छोड़ता है। किडनी, दे आर लोकेटेड इन अपर एब्डोमिनल एरिया। किडनीज जो स्टमक के थोड़ा ऊपर के भाग में रहता है, पेट के थोड़े ऊपरी भाग में होता है। दे आर पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन, वो बिल्कुल बीन के शेप में होता है। दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं हमारे ब्लड से। ऑर्गन सिस्टम, ईच ऑर्गन हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ बॉडी फंक्शन। एक ऑर्गन सिस्टम तब बनता है जब एक जैसे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोई बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, द बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटल सिस्टम, हमारे शरीर के सारे बोन्स हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है। दिस सिस्टम गिव्स शेप एंड फॉर्म टू आवर बॉडी, ये जो सिस्टम होता है ये हमारे शरीर को शेप देता है और एक फॉर्म देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, और ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारे शरीर के जो अंदरूनी भाग होते हैं जो बिल्कुल नाजुक होते हैं उनको इंजरी घाव से बचाते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कुल 206 बोन्स होते हैं। मस्कुलर सिस्टम, ऑल आर मसल्स टुगेदर फॉर्म दी मस्कुलर सिस्टम, सारे जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सब मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनता है। मसल्स हेल्प अस टू मूव दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मसल्स हमें हमारे शरीर के दूसरे अंगों को हिलाने में और उससे किसी काम करने में मदद करता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी, हम जो खाना खाते हैं वो हमारा शरीर के अंदर पचता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी कैन यूज़ इज़ कॉल्ड डाइजेशन, जो प्रक्रिया होती है जिससे हमारे खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और हमारा बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट यानी पचा लेता है, उस पूरे प्रोसेस यानी उस पूरे प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड
फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे अलग अलग भाग होते हैं शरीर के, जो एक साथ काम करते हैं और खाना को पचाने में जो मदद करता है, वो सब एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। इट इंक्लूड्स द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो होता है माउथ यानी मुंह, फूड पाइप यानी खाने की नली, हमारा पेट यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सारे भाग होते हैं जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी नीड टू ब्रीथ इन एयर इन ऑर्डर टू लिव। हमें जिंदा रहने के लिए सांस को अंदर लेना पड़ता है। द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज इज़ कॉल्ड इनहेल्ड एयर। जो सांस हम हमारे शरीर में नाक की ज़रिए अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल्ड एयर। दिस एयर गोज डाउन द विंड पाइप एंड रीचेस द लंग्स, आफ्टर विच द एयर इज़ ब्रीथ आउट। ये जो हवा होता है जो हमारे सांस की नली से अंदर जाता है और लंग्स में पहुंचता है, उसके बाद हमारे वी ब्रीथ इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, दैट इज़ नीडेड बाय द बॉडी, जो बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। वी ब्रीथ आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विच इज़ वेस्ट प्रोडक्ट दैट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे लिए कचरा है हमारे शरीर के लिए, इसीलिए हम उसे बाहर छोड़ देते हैं। द नोज़, windpipe and the lungs together form our respiratory system. हमारा नाक, सांस की नली और जो हमारे लंग्स होते हैं वो सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें नोज़ बना हुआ है, विंडपाइप है, लंग्स है, ये तीनों मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप आवर नर्वस सिस्टम। हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और हमारे जो नर्व्स होते हैं वो मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे सारे नर्व को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है। द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी। हमारा जो दिमाग होता है वो मैसेज वो लेता है शरीर से एंड सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और मैसेज दूसरे बॉडी पार्ट्स को भेजता है। द नर्व्स टेक दिस मैसेजेस टू द मसल्स, बोन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो नर्व्स होता है वो ये सारे मैसेजेस लेता है मसल से, ये सारे मैसेजेस को लेता है मसल्स तक, बोन्स और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है सारे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए। दिस ब्लड इज़ कैरिड बाय ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड होता है ये ब्लड वेसल के थ्रू कैरी करता है, विच आर थिन ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज। ये ब्लड वेसल्स एक बहुत पतली पतली ट्यूबें होती है जिसमें से खून बहता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सारे बॉडी में। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा दिल, हमारा खून और जो ट्यूब्स होते हैं जिनसे ये ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, ये सब मिलकर पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम cleans the body by throwing our body waste such as urine and sweat out of the body. हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को साफ़ करता है। थ्रोइंग यानी फेंक देता है हमारे बॉडी में से जो हमारे बॉडी का पूरा वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिन होता है और पसीना होता है, वो हमारे शरीर से बाहर फेंक देता है। ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, उसका स्केलेटल सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन होता है बोन्स,
यानी हड्डियाँ, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स द बॉडी मूव, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसे बचाता है और हमारे शरीर को हिलने में मदद करता है। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का मेन बॉडी पार्ट होता है मसल्स, जो हमारे पूरे शरीर में होता है। ऑल मसल्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू मूव दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मसल्स हमारी मदद करता है जिससे कि हम हमारे बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं। हमारा खाना अंदर बॉडी में शुरू होने तक जहाँ तक ख़त्म होता है वहाँ तक के सारे बॉडी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ब्रेक्स डाउन द फूड वी ईट इनटू सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़, हमारा जो खाना है उसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे हमारा बॉडी पचा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज़, विंड पाइप, लंग्स, मेन ऑर्गन्स होते हैं नोज़, विंड पाइप और लंग्स। हेल्प्स द बॉडी टू ब्रीद इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, मदद करता है हमारे बॉडी को सांस लेने में जिसमें ऑक्सीजन रहे, और ब्रीद आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और सांस बाहर छोड़ने में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स receives and sends messages between the brain and other parts of the body, वो रिसीव करता है यानी लेता है और मैसेज को भेजता है ब्रेन और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के बीच में। नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन और दूसरे सारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मेन पार्ट होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है यानी पूरे बॉडी में ब्लड को घुमाता है। सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूटेरेट्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, स्किन, रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ये हमारे बॉडी में से वेस्ट निकालता है। Staying healthy, hygiene means following simple everyday practices that keep us healthy and prevent illness. समार हाइजीन का मतलब होता है कि सिंपल, बहुत ही आसान, हर दिन की जो हम काम करते हैं जिससे हम हेल्दी रह सके, मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त रह सके और बीमारियों से दूर रह सकते। Here are some hygiene activities we must practice. यहाँ कुछ हाइजीन एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसे हमें करना चाहिए। कीपिंग आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन एंड टाइडी, हमारे घर को साफ़ सुथरा, घर और आजू बाजू की जगहों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कीपिंग आवर हैंड्स क्लीन, हमारे हाथ को साफ रखना चाहिए। जर्म्स प्रेजेंट ऑन दी हैंड्स कैन ईजीली एंटर द बॉडी थ्रू आवर माउथ, जो जर्म्स हमारे बॉडी में है, हमारे हैंड्स में है यानी हाथ में होता है, वो हमारे बॉडी में जा सकता है हमारे मुंह के ज़रिए। हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड थरोली विथ सोप एंड वाटर, हाथों को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए साबुन और पानी से। वॉशिंग आवर फीट एवरी डे वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते समय हमें हमारे पैर को बहुत अच्छे से धोना चाहिए हर दिन। वॉशिंग आवर हेयर विथ शैम्पू एंड कोम्बिंग इट एवरी डे, हमारे बालों को हमें अच्छे से शैम्पू से धोना चाहिए और उसे रोज़ कंघी करना चाहिए। अनक्लीन हेयर इज़ होम टू लाइज, जो गंदे बाल होते हैं उसमें जू हो जाते हैं। कीपिंग अवर स्किन क्लीन, हमें हमारे त्वचा यानी स्किन को क्लीन रखना चाहिए। स्किन इन्फेक्शंस, इचेस, रैशेस एंड बॉयल्स कैन ऑकर इफ़ द स्किन इज़ नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, हमारे को स्किन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, खराश, इचिंग होती है, खराशे होते आते हैं, छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, ये सब होता है अगर स्किन को हम अच्छे से साफ़ ना करें तो। क्लीनिंग आवर ईयर्स रेगुलरली विथ सॉफ्ट कॉटन बड्स, हमें हमारे कानों को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए एकदम सॉफ्ट सा कॉटन बड से। रिंसिंग आवर आईज जेंटली विथ क्लीन वाटर ट्वाइस अ डे,
हमें दिन में 2 बार अपनी आँखों को बिल्कुल साफ पानी से धोना चाहिए। ब्रशिंग आवर टीथ विद टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे। हमें हमारे दांतों को टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार। अवर टंग शुड बी क्लीन्ड जेंटली यूजिंग अ टंग क्लीनर। हमारे ज़बान को हमें टंग क्लीनर यूज़ करके साफ़ करना चाहिए। गुड फूड हैबिट्स। द फूड वी ईट शुड बी हेल्दी एंड हाइजेनिक। हम जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए, यानी जिसमें सारे पोशाक होने चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ईट द करेक्ट टाइप ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें सही तरह का खाना खाना चाहिए, सही मात्रा में, जिससे कि हमारा शरीर अच्छा रहे। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन क्लीन एंड हाइजीन प्लेसेस। खाना को हमेशा साफ़ और बिल्कुल अच्छी जगह पे बनाना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग। हमें खाना बनाने से पहले भी और खाना बनाने के बाद भी हाथ अच्छे से धोना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स एंड फूड दैट इज़ लेफ्ट अनकवर्ड फॉर सम टाइम। हमें बाहर का खाना कम खाना नहीं चाहिए और जो खाना बहुत देर तक खुला है उसे भी नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर। हमें साफ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी। हमें हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को फिट रख सकें और हेल्दी रख सकें। Playing outdoor games, walking, cycling, dancing and swimming are some forms of exercise that help make our body fit and strong. हमें बाहर आउटडोर यानी बाहर के गेम्स खेलते रहना चाहिए, जैसे चलना चाहिए, साइकिल करना चाहिए, डांस करना चाहिए और स्विमिंग करना चाहिए। ये सब अलग अलग तरीके का एक्सरसाइज है जो हमारे बॉडी को फिट रखेगा और बिल्कुल स्ट्रांग रखेगा। ऑलवेज वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल। हमें हमेशा अगर कोई पास की जगह जाना हो तो हमें चल के जाना चाहिए, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्ले आउटडोर गेम्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। हमें बाहर के गेम्स खेलने चाहिए टीवी देखने की जगह या तो कोई वीडियो गेम खेलने की जगह। प्रैक्टिस योगा टू कीप योर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। हमें योगा करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हमें मेडिटेशन करना चाहिए और ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना चाहिए। दे हेल्प अस टू कीप काम एंड थिंक पॉजिटिवली। हमें ये सब हेल्प करता है हमें शांत रखने में और अच्छा सोचने में। Rest and recreation. Our body needs rest at proper intervals so that it can function properly. हमारे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है हर छोटे इंटरवल के बाद, जिससे कि हमारा बॉडी अच्छे से काम कर सके। Sleep for at least 7 to 8 hours each night to give the body adequate rest. हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए हर रात, जिससे कि हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना आराम मिल सकेगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे हेल्दी बाय मेकिंग अस फील फ्रेश एंड हैप्पी। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमें मदद करते हेल्दी रहने में, क्योंकि वो हमें अच्छा, फ्रेश और बिल्कुल खुश कर देते हैं। प्लेइंग गेम्स लाइक चेस एंड कैरम, बीइंग क्रिएटिव बाय ड्राइंग, पेंटिंग एंड सिंगिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिलीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब होता है कि हमें चेस, कैरम जैसे गेम्स खेलना चाहिए, हमें
क्रिएटिव काम करना चाहिए, जैसे कि ड्राइंग करना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए, गाना गाना चाहिए, और अपने परिवारजनों के साथ समय बिताकर हम कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश और हैप्पी हो जाते हैं। उनको कहते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटी। सिमिलर yet different. Each of us has the same body system, but are yet different from each other. हम सबका बॉडी सिस्टम बिल्कुल एक जैसा होता है, पर फिर भी एक दूसरे से अलग होता है। द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स एंड सिस्टम आर द सेम फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शन होता है और बिल्कुल सिस्टम होता है वो एक जैसा होता है। द आउटर अपीयरेंस ऑफ द बॉडी हाउएवर इज़ डिफरेंट, पर जो बाहरी दिखाव होता है बॉडी का वो अलग होता है। Some of us are tall, whereas others are short. कुछ लोग दिखने में लंबे होते हैं और कुछ लोग छोटे होते हैं। Some are thin, whereas others are short. कुछ लोग मोटे होते हैं जबकि बाकी लोग पतले होते हैं। Sometimes certain organs of the body of a person may not be working properly, so a person may not be able to see properly or may have difficulty walking or running. कभी कभी किसी लोगों का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन अच्छे से काम ना करता हो, जिससे कि वो इंसान को अच्छे से दिखता ना हो, या उन्हें चलने में डिफ़िकल्टी यानी परेशानी हो, या भागने में। एज अ पर्सन ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, दे कैन नॉट डू ऑल दी थिंग्स यंगस्टर्स कैन डू। वो सारे काम नहीं कर सकते जो जवानी में कर सकते थे। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट ईच वन ऑफ अस आर यूनिक इंडिविजुअल्स। हमें इस बात का खुशी मनाना चाहिए कि हम सब अपने ही तरीके से अलग इंडिविजुअल्स, मतलब सबसे अलग इंसान हैं। विद द सेम बॉडी सिस्टम, सबका सिस्टम तो एक जैसा है, फिर भी हर इंसान अलग है। वी शुड ऑल टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हम सबको हमारे शरीर का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकें। वर्ड गैलेक्सी। ऑर्गन यानी एक बॉडी का पार्ट जो अच्छे से एक स्पेसिफिक फंक्शन करता हो। टिश्यू, मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। बहुत सारे एक जैसे सेल एक साथ होते हैं तो वो एक टिश्यू बनता है। एक्सटर्नल यानी बाहरी चीज़, बिलोंगिंग टू और फॉर्मिंग द आउटर सरफेस, यानी बाहर की चीज़ या तो जो बाहर का सरफेस बनता है। इंटरनल, सिचुएटेड ऑन द इनसाइड, जो हमारे शरीर अंदर की तरफ होता है। सर्कुलेट्स यानी मूव कंटिन्यूसली, यानी जो हमेशा हिलता ही रहे या चलता ही रहे। और फ्रीली थ्रू अ सिस्टम और एरिया, पूरे सिस्टम में अच्छे से मूव कर सके या तो पूरी जगह पर। इलनेस, अ डिसीज और पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड, कोई बीमारी जो हमारे शरीर को या तो हमारे मन को बीमार कर रहा हो। जर्म्स, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, बहुत छोटे कीटाणु, बहुत छोटे होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। बैलेंस डाइट हैविंग ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस इन प्रॉपर अमाउंट, वो खाना जिसमें पूरे ज़रूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स हो और वो भी जितनी ज़रूरत हो उतने मात्रा में। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।